आज हम लोग बिहार बोर्ड के वर्ग 11 के विषय रसायन शास्त्र पाठ 9 हाइड्रोजन के भाग 3 में हाइड्राइड के बारे में जानेंगे। हाइड्रोजन हाइड्राइड कब बनाता है? तो हाइड्रोजन धातुओं और अधातुओं के साथ संयोग करके बाइनरी कंपाउंड का निर्माण करता है, जिसको हाइड्राइड कहते हैं। संरचना के आधार पर हाइड्राइड 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो सबसे पहले देखते हैं कि हाइड्राइड क्या होता है। जब हाइड्रोजन धातुओं एवं अधातुओं के साथ संयोग करता है तब बाइनरी कंपाउंड की रचना करता है, जिसे हाइड्राइड कहते हैं। संरचना के आधार पर हाइड्राइड 3 प्रकार के होते हैं। बात नहीं। नंबर 1 आयनिक हाइड्राइड, नंबर 2 सहसंयोजी हाइड्राइड, और नंबर 3 अंतरकाशी हाइड्राइड। अब हम लोग देखेंगे आयनिक हाइड्राइड किसे कहते हैं। आयनिक हाइड्राइड में जब आणविक हाइड्रोजन किसी क्षारीय या क्षारीय मृदा धातु के साथ अभिक्रिया करता है तब आयनिक हाइड्राइड बनाता है। हाइड्रोजन का संयोग किसके साथ होगा? जब हाइड्रोजन क्षारीय या क्षारीय मृदा धातुओं के साथ संयोग करता है
सीधे संयोग करेगा। तब आयनिक हाइड्राइड बनता है। जैसे लिथियम एक क्षारीय मृदा धातु है, क्षारीय धातु है। लिथियम जो है क्षारीय धातु है और मैग्नीशियम क्षारीय मृदा धातु है। लिथियम की अभिक्रिया जब डाई हाइड्रोजन के साथ कराई जाती है तो ये कन्वर्ट कर जाता है लिथियम हाइड्राइड में। ये अभिक्रिया जो है उच्च ताप एवं दाब पर होती है। जब सोडियम के साथ, सोडियम एक क्षारीय धातु है, के साथ हाइड्रोजन की अभिक्रिया उच्च ताप एवं दाब पर होती है क्या बनेगा? सोडियम हाइड्राइड। जब कैल्शियम की अभिक्रिया, कैल्शियम क्षारीय मृदा धातु है, हाइड्रोजन के साथ कराई जाती है। ये भी जो है इसके लिए तापमान चाहिए, तो कैल्शियम हाइड्राइड बनता है। जितने भी आयनिक हाइड्राइड होते हैं वे ठोस होते हैं और इनका द्रव्यमान जो होता है, द्रवणांक यानी मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वह उच्च होता है। आयनिक हाइड्राइड जो हैं वो क्षारीय होते हैं तथा जल के साथ अभिक्रिया करके डाई हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अब दूसरा है सहसंयोजक हाइड्राइड यानी कोवेलेंट हाइड्राइड। इस प्रकार के जितने भी हाइड्राइड होते हैं वो हाइड्रोजन जब अधातुओं के साथ संयोग करता है तो सहसंयोजी हाइड्राइड यानी कोवेलेंट हाइड्राइड का निर्माण करता है। इस प्रकार के हाइड्राइड में हाइड्रोजन परमाणु अन्य तत्वों के साथ संयोग करके सहसंयोजक बंध यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तब कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो संयोग करके सहसंयोजक बंधन वाले यौगिकों
का निर्माण करते हैं। जैसे कार्बन की अभिक्रिया जब हाइड्रोजन के साथ कराई जाती है तो ये मीथेन बनाता है। मीथेन क्या है? एक ससंयोजक हाइड्राइड है। इसी प्रकार हाइड्रोजन जो है पी ब्लॉक के तत्व जैसे बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, आयोडीन, फास्फोरस, सल्फर इत्यादि के साथ अभिक्रिया करके आणविक हाइड्राइड का निर्माण करते हैं। आणविक हाइड्राइड भी सहसंयोजी हाइड्राइड का प्रकार है। अब देखते हैं तीसरा, अंतरकाशी हाइड्राइड, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। इस प्रकार के हाइड्राइड को धात्विक हाइड्राइड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धात्विक हाइड्राइड यानी मेटालिक हाइड्राइड। समूह 3, 4, 5 के डी ब्लॉक के तत्व हाइड्रोजन के साथ संयोग करके, चाहे अभिक्रिया करके, संयोग करके अंतरकाशी हाइड्राइड का निर्माण करते हैं। समूह 7, 8, 9 के डी ब्लॉक के तत्व हाइड्राइड का निर्माण नहीं करते हैं। अब हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन के कुछ कंपाउंड के बारे में, जिसमें जल है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है। इस सब के बारे में अब हम लोग देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे जल। जल का अनुशुद्ध H2O होता है। इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु जब ऑक्सीजन के 1 परमाणु के साथ संयोग करता है तो जल का निर्माण होता है। जल का आणविक द्रव्यमान हाइड्रोजन का 1, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 और 16, 18 AMU होता है। इसका द्रव्यमाप 0 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि क्वथनांक जो है वह होता है 100 डिग्री सेल्सियस। शुद्ध जल 100 डिग्री सेल्सियस पर द्रवावस्था से अपनी द्रवावस्था को छोड़कर गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने लगता है। ये जो है जल का संरचना है, इसमें ऑक्सीजन का 1 परमाणु हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के साथ संयोग करता है और इनके जो कोण होते हैं, इनके बीच का कोण 104.5 डिग्री होता है। जल के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। जल का द्रव्यमान 0 डिग्री सी होता है।
यानी 273 केल्विन। 273 केल्विन। जल का क्वथनांक जो होता है वह 100 डिग्री सेल्सियस होता है, अर्थात 373 केल्विन। केल्विन में अगर पूछेगा तो 273 जो है वह द्रवणांक होगा और 373 क्वथनांक होगा। इसका घनत्व जो होता है, अधिकतम घनत्व जल का 277 केल्विन, 277 केल्विन अर्थात 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का अधिकतम घनत्व होता है। ठीक है। इसकी जो विस्कोसिटी का मान होता है, श्यानता का मान, वो होता है 0.8903 सेंटीपॉइस। इसका डाइपोल मोमेंट यानी द्विआघूर्ण का जो मान होता है वह होता है 1.15 डी, और इसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है यानी अपवर्तनांक वह 1.33 होता है। किसका? जल का। जल का डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक का मान जो है वह 78.39 होता है। ये जल के भौतिक गुण है। अब हम लोग जल के रासायनिक गुण के बारे में जानेंगे। जल के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। जल जो है अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार करता है। जैसे यह अमोनिया के साथ जो है अम्ल की तरह व्यवहार करता है, और हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ यह क्षार की तरह व्यवहार करता है। जल अम्ल तथा क्षार दोनों के गुणों को दर्शाता है। जैसे यह अमोनिया के साथ अम्ल की तरह व्यवहार करता है। रिएक्शन देखते हैं। NH3 प्लस H2O अभिक्रिया के फलस्वरूप जो है हाइड्रोक्सिल आयन का निर्माण होता है, और अमोनिया पर प्लस चार्ज आ जाता है। बी नंबर, यह यानी जल H2S के साथ हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ क्षार की तरह व्यवहार करता है। देखते हैं इसका रिएक्शन। हाइड्रोजन सल्फाइड की अभिक्रिया जब जल के साथ कराई जाती है तो इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है HS के ऊपर, और इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है। 2 नंबर, यह धातु के द्वारा
जल जो है धातुओं के द्वारा रिड्यूस्ड होता है, के द्वारा अवकृत होकर हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। H2O की अभिक्रिया जब सोडियम के साथ कराते हैं तो ये क्या बनाता है, 2Na2O प्लस 2H2O ये हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर देता है। समान ताप पर जल फ्लोरीन को अवकृत करके यानी रिड्यूस करके हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाता है। H2O प्लस 2H2 रिड्यूस्ड होगा, बनाएगा 4HF यानी 4 मॉलिक्यूल जो हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड के बनेंगे और ऑक्सीजन गैस को ये मुक्त कर देगा। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में अगर ऑक्सीजन हटता है तो उसको क्या कहते हैं, अवकरण कहते हैं। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन हट रहा है यानी फ्लोरीन का रिडक्शन होता है। चूंकि जल का डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक का मान उच्च होता है, अतः इसका विलायक गुण प्रबल होता है। मतलब जल में किसी पदार्थ को घोलने की शक्ति अधिक होती है, जल किसी पदार्थ को आसानी से अपने में घोल लेता है। जैसे फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की अभिक्रिया जब जल के साथ कराई जाती है तो फास्फोरिक अम्ल बनता है। इस प्रकार आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। आज हमने आपके समक्ष जल के बारे में जानकारी दी। अब इसके अगले भाग में हम लोग भारी जल और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।